एक गांव में अखिल नाम का एक लड़का अपनी माँ राधा और पिता किशन के साथ रहता था। अखिल बहुत ही आवारा किस्म का था और कोई काम नहीं करता था, जिस कारण से किशन हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन किशन घर पर आता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है। कहाँ है ये नालायक अखिल? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। जल्दी बताओ राधा कहाँ है वो? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यूं किशन को गुस्से में देख राधा डर जाती है और बोलती है, क्या हुआ जी? इतने गुस्से में क्यों हो? क्या किया है मेरे लाल ने? क्या किया है तेरे लाल ने? तेरे लाल ने मुझे नीला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पता है, कल ये कल्लू पहलवान की मुर्गी पका कर खा गए। ये जनाब तो उसे मिले नहीं, उसने मुझे ही पकड़ लिया। वो तो लोगों ने बचा लिया, नहीं तो आज मेरी हड्डी पसली टूट गई होती। किशन की बात सुनकर राधा हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा, तो आप पिटते पिटते बचे हो। चलो बच तो गए। तभी तो कहती हूँ मेरे लाल की शादी करवा दो, शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा। कौन देगा तेरे नालायक लड़के को अपनी लड़की? काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का। देखो जी, बहुत हुआ, बस भी करो। और कितना कोसोगे अपने बच्चे को? मैंने लड़की देख ली है, पास के ही गांव की है, और सबसे बड़ी बात है, उन्हें अपना अखिल पसंद है। क्या बात कर रही हो? उन्हें अखिल पसंद है? फिर किशन और राधा अखिल की शादी पास के गांव की लड़की प्रिया से करा देते हैं। शादी के बाद अखिल और प्रिया घूमने की योजना बनाते हैं। प्रिया, क्यों ना हम दोनों कहीं घूमने चलें? वैसे भी शादी के बाद हम कहीं नहीं गए। मैं कल ट्रेन की बुकिंग करवा लूंगा। सही कह रहे हो जी। वैसे भी शादी में इतने रिश्तेदार आए थे कि हम दोनों अकेले में ढंग से बात ही नहीं कर पाए। फिर प्रिया और अखिल घूमने के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। प्रिया ट्रेन में बैठकर बहुत खुश होती है। वाह प्रियतम, तुम पर तो पिताजी वैसे ही गुस्सा करते हैं। आप कितने अच्छे हो। अरे, ये तो हर पिता का काम है। वो हमें हमेशा बच्चा ही समझते हैं। मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता। प्रिया और अखिल बहुत ही खुश होते हैं। रात हो जाती है और ट्रेन भी तेजी से चल रही होती है। तभी एक झटके से ट्रेन रुक जाती है। अखिल घबरा जाता है और बोलता है, अरे, यहाँ कहाँ ट्रेन रुक गई है? ये तो कोई स्टेशन भी नहीं है। तभी प्रिया ट्रेन की खिड़की से नीचे झांकती है। अरे अखिल, बाहर तो बड़ा ही अच्छा सा मौसम है, क्यों ना बाहर चले? प्रिया की बात सुनकर अखिल घबरा जाता है, लेकिन प्रिया की खुशी के लिए बाहर चलने को तैयार हो जाता है। ट्रेन एक जंगल के बीच में रुकी होती है। अरे वाह, कितनी प्यारी जगह है। मन कर रहा है यहीं कहीं घर बना ले, भीड़ भाड़ से दूर। वाह, मजा आ गया। तभी वहाँ ट्रेन का ड्राइवर आता है। अखिल उससे ट्रेन के रुकने के कारण के बारे में पूछता है। अरे ड्राइवर जी, ये ट्रेन क्यों रुक गई है? क्या हुआ? कब तक चलेगी? अरे सारा गाड़ी में ब्रेक डाउन हो गया है। अब आज की रात आप लोगों को यहीं पर काटनी पड़ेगी। आप लोग ट्रेन के अंदर चले जाएं और सारे गेट बंद कर लें। ये जंगल का एरिया है, यहाँ खतरा है। ऐसा कहकर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिया अखिल से बोलती है, अखिल जी, कहीं आप डर तो नहीं गए ना ड्राइवर की बातों से? अब चलोगे ना घूमने? क्यों ना घूम कर आए जाए जंगल में? फिर अखिल और प्रिया ड्राइवर की चेतावनी को नजरअंदाज करके जंगल की तरफ जाते हैं और जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। प्रिया, तुम्हारी खुशी के लिए मैं यहाँ तक चला आया, लेकिन हमें वापस चलना चाहिए। हम ट्रेन से काफी दूर आ चुके हैं। अखिल की बात सुनकर प्रिया हंसने लगती है और अखिल को बोलती है, मेरे भोले पतिदेव, कितना डरते हो आप। चलो चलते हैं, लेकिन मुझे टॉयलेट करना है। वो कर लूं तो चलते हैं। प्रिया टॉयलेट करने के लिए झाड़ियों के पीछे चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि एक चुड़ैल उन दोनों को बहुत देर से देख रही होती है। वाह, ये दोनों तो नए नए शादीशुदा है। क्यों ना इस लड़की के अंदर चली जाऊं मैं। वैसे भी मैं कुंवारी ही मरी थी, इस तरह मेरी शादी की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल प्रिया के शरीर के अंदर समा जाती है। प्रिया जोर से चिल्लाती है, आह, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? प्रिया की चीख सुनकर अखिल वहाँ आ जाता है। क्या हुआ प्रिया? तो चिल्लाई तुम? चलो जल्दी वापस चलो। मैंने पहले ही मना किया था ना। चलो अब। आप भी ना बहुत घबराते हो। मैंने कॉकरोच देख लिया था, इसलिए चिल्लाई थी।
फिर प्रिया और अखिल वापस ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रेन ठीक हो जाती है और चलने लगती है। थोड़ा चलने पर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। वहाँ का राजा और सिम्बा नाम के दो मनचले प्रिया को खिड़की की सीट पर बैठे हुए देखते हैं। अरे सिम्बा, वो देख कितनी सुंदर लड़की है, चल इसी डब्बे में बैठेंगे, मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर सिम्बा और राजा प्रिया और अखिल की सीट के सामने आकर बैठ जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है। राजा और सिम्बा प्रिया को घूरने लगते हैं। ये देखकर अखिल बोलता है, अरे भाई, हम दोनों को क्या घूर रहे हो, अपना काम करो ना। लेकिन सिम्बा और राजा कुछ नहीं बोलते। तभी प्रिया अखिल को टॉयलेट में जाने का इशारा करके टॉयलेट की ओर चल पड़ती है। राजा और सिम्बा भी प्रिया के पीछे पीछे चल पड़ते हैं और प्रिया को बोलते हैं, अरे मैडम, जरा हमारी तरफ भी देख लो, तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं? मैं भी तुम जैसे बाकी नौजवानों का इंतजार कब से कर रही थी। ऐसा कहकर प्रिया राजा और सिम्बा को मारकर टॉयलेट में बंद कर देती है और वापस आकर अखिल के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, अरे अखिल जी, कहाँ गए ये दोनों मनचले? बहुत परेशान कर रहे थे। सही कह रही हो प्रिया, अच्छा हुआ चले गए, नहीं तो थोड़ी ही देर में मुझसे पिट जाते। फिर प्रिया से बातें करते करते अखिल सो जाता है। अखिल के सोते ही प्रिया के अंदर की चुड़ैल प्रिया के ऊपर हावी हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। उसके बाद चुड़ैल को जो कोई भी ट्रेन में मिलता वो उसे मार डालती। तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल वापस से प्रिया के अंदर समा जाती है। अखिल भी उठता है और टॉयलेट में जाता है। वहाँ उसे राजा और सिम्बा की लाश मिलती है। अखिल ये देखकर डर जाता है। ये क्या हो गया? इन दोनों को किसने मारा? ये क्या हो रहा है? मुझे प्रिया के पास वापस जाना चाहिए। फिर अखिल डरते डरते प्रिया के पास जाने लगता है, लेकिन उसे आसपास सब जगह लोगों की लाशें पड़ी हुई मिलती हैं। ये सब क्या हो रहा है? इस ट्रेन में तो चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। किसने मारा इनको? अखिल जैसे तैसे प्रिया के पास पहुंचता है और प्रिया को लेकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। लाशों से भरी ट्रेन की खबर चारों तरफ जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। अखिल और प्रिया भी चुपचाप एक होटल में कमरा किराए पर लेकर उसी शहर में ठहर जाते हैं। प्रिया, तुम्हें पता है, पूरी ट्रेन में सिर्फ हम दोनों जिंदा बचे हैं। 150 से भी ज्यादा लोगों की लाशें मिली हैं उस ट्रेन में। हम कुछ दिन यहीं रुकेंगे, नहीं तो फिजूल में पुलिस के पंगे में फंस जाएंगे। उसी रात अखिल काफी देर तक सोने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। लेकिन प्रिया परेशान ना हो इसलिए वो आंख बंद करके लेटा रहता है। तभी प्रिया उठती है और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। अखिल ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन बिना कुछ बोले प्रिया का पीछा करने लगता है। कमरे से बाहर निकलकर प्रिया चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। इस लड़की के शरीर से तो मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। शादी होने का सपना भी पूरा हो रहा है और चुड़ैल पना करने में भी मजा आ रहा है। ट्रेन के कातिल को ढूंढ रहे हैं सब। ये सब देखकर अखिल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरी प्रिया के ऊपर तो चुड़ैल का साया आ गया लगता है। इसी चुड़ैल ने उस ट्रेन को मौत की ट्रेन में बदला था। मुझे कैसे भी अपनी प्रिया को इस चुड़ैल के चुंगल से छुड़ाना होगा, नहीं तो एक दिन वो प्रिया को भी मार डालेगी। ऐसा सोचकर अखिल वापस अपने कमरे में आकर लेट जाता है। थोड़ी देर में प्रिया भी वहाँ आती है और अखिल के पास लेट जाती है। अगले दिन होटल के रिसेप्शन में 4 लोगों की सरकटी लाशें मिलती हैं। ये सब देखकर अखिल प्रिया से बोलता है, प्रिया, तुम्हें पता है, होटल में भी लाशें मिली हैं। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। प्रिया कुछ नहीं बोलती और अखिल के साथ चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद प्रिया और अखिल एक मंदिर के सामने पहुँचते हैं। प्रिया मंदिर को देखकर डर जाती है और बोलती है, ये कहाँ ले आए मुझे तुम? चलो यहाँ से। प्रिया, ये तो माता का मंदिर है। तुमने ही तो बोला था शादी के बाद हम किसी मंदिर में भी जाएंगे। चलो अंदर चलो, माता के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन अखिल के काफी बोलने के बाद भी प्रिया अंदर जाने को राजी नहीं होती। फिर अखिल अकेले ही मंदिर के अंदर जाता है और मंदिर के पुजारी को सारी बात बताता है। मंदिर के पुजारी अखिल की बात सुनकर माता के गले से एक माला निकाल कर देते हैं। अखिल वो माला लेकर मंदिर से बाहर आता है और माला को प्रिया के गले में डाल देता है। माला गले में जाते ही प्रिया चिल्लाने लगती है, ये क्या डाल दिया मेरे गले में? मुझे जलन हो रही है, हटाओ इसे अखिल, हटाओ। चुड़ैल, मैंने तुझे होटल में ही देख लिया था।
मैं तो अपनी प्रिया के लिए चुप था। अब तू नहीं बचेगी। चुड़ैल प्रिया के शरीर से बाहर आकर जल जाती है और प्रिया भी चुड़ैल के साए से आजाद हो जाती है।